जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 143 के तहत। अगला है आपका, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 368 में है। अगला है आपका, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो ये समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत में 30 स्तरीय पंचायत राजतंत्र की सिफारिश की समिति के अनुसार की गई थी। तो ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अगला एक और क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 10वीं अनुसूची में। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत, और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था। अगला है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के संगठन की बात इसमें कही गई है। अगला है आपका, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? आर्टिकल 323, आर्टिकल 324, आर्टिकल 325 या आर्टिकल 326? अगला क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो वित्त आयोग का गठन है आर्टिकल 280 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में होता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारतीय संविधान किस दिन को पूर्णतः लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनमें है लोक, और ये नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अगला है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन होता है राज्यसभा, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो इसे 44वां संविधान संशोधन और अधिनियम था 1978 का अधिनियम, इसके द्वारा इसे हटाया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसकी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 51A में शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान के कुल 22 भाग है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। योजना आयोग कब बना था? 1950 में। ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951-52 में आम चुनाव किए गए थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आर्टिकल 352 के तहत। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर इसके 2 दिन बाद 13 सितंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। भारत के संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ? 1950 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 148 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। अगला है आपका, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल में 70 प्रारूप विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में? तो इसका अनुच्छेद 10वीं में उल्लेख है, 10वीं अनुसूची में। सहकारिता आयोग के अध्यक्ष केंद्रीय राज्य संबंधों से है। राज्यसभा कब भंग हो सकती है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? तो जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अनुच्छेद 360 के तहत। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बनाए रखने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? 6 माह के अंदर से बनना आवश्यक है। अगला है आपका, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है और मूल कर्तव्य हमने आयरलैंड से लिए है। भारतीय संघ का मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत।
वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन 1990 का। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।